मध्य प्रदेश के बैतूल में वन विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ अधिकारी और कर्मचारी की मिलीभगत से गरीबों को लूटने का काम जोरों शोरों से जारी है और उच्च अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी जाती है। अधिकारी को अंधेरे में रखकर खुला खेल खेला जा रहा है और अपनी जेब भरने का काम करने में लगे। ताजा मामला सांवलीगढ़ रेंज की धोलबीट से सामने आया, जहाँ नाकेदार पाल द्वारा डिप्टी की मिलीभगत से हजारों रुपए की राशि की गरीब आदिवासी से प्रधानमंत्री आवास की लकड़ियां सत्यापन के नाम पर ली जा रही है। इस मामले के सामने आते ही आनन फानन में गरीब के घर पहुंचकर उसके सामाजिक लोगों की मदद से जितनी राशि दी उस हक उसकी 3 गुना राशि देने की पेशकश और नहीं मानने पर या शिकायत करने पर किसी भी झूठे आरोप में फंसाने की धमकी नाकेदार ओमपाल द्वारा दी जा रही है। बता दें कि पीड़ित आदिवासी ग्राम दोल के रहने वाला है, जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाया जा रहा था, जहाँ लगने वाली पुराने मकान की चौखट के सत्यापन के लिए रेंज कार्यालय पहुंचा था और सत्यापन किए जाने की बात कही, जहाँ उसे सत्यापन के नाम पर पहले 2000 लिए गए। फिर नाकेदार पाल ने पीड़ित आदिवासी को नाके में बुलाकर 25,000 देने और न देने पर लकड़ी चोरी के आरोप में मामला बनाकर जेल भेजने की धमकी दी। पीड़ित डर कर तत्काल अपनी मां के पास पहुंचा और उसकी मां ने कर्ज लेकर उसे 25,000 नगद दिए, जिसके बाद नाकेदार को नाके पर ले जाकर पैसे दिए गए। साथ इस बात की धमकी भी दी गई कि कहीं शिकायत करने और अधिकारियों के पास जाने पर उसके ऊपर मामला बनाकर जेल भेज दिया जाएगा। वहीं कहा गया कि गाँव में किसी को बताया तो 27 नहीं 40,000 दिया है और लकड़ियों का पंचनामा बनाकर पुरानी लकड़ियां होने का सत्यापन कर दिया। इस बात से साफ हाजिर हो रहा है कि नाकेदार द्वारा अन्य गरीबों से भी सत्यापन के नाम से 40,000 वसूलने की तैयारी। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर देखने वाली बात यह होगी कि खबर चलने के बाद जिम्मेदार अधिकारी मामले में संज्ञान लेकर जांच करवाते हैं या मामले को ठंडे बस्ते में डालकर गरीबों को लूटने का काम जंगल के रक्षक करते रहेंगे और जंगलों को बेचने का काम करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश कहाँ के रहने वाले हो? ढोल, ऊंचंग और ढोल। अच्छा, क्या अभी प्रधानमंत्री आवास बना रहे हो? हाँ, कहाँ पर बन रहा है? ये अपने गांव में ही बन रहा है मकान तो, लेकिन मकान तोड़ के और वहीं पे बना रहा हूँ मकान। तो लकड़ियों का सत्यापन करवाया? तो लकड़ी उनका सत्यापन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा किया रेंज ऑफिस में जाके, और वहाँ पे भी 2 रिश्वत लिया उसने, जो उसके कोई जैसा ये सपोर्ट वाले नहीं रहते। हाँ। तो उन्होंने इधर वहाँ से भी बाहर निकल के उनको दिया मैंने। कितने पैसे दिए आपने? 2। तो फिर वहाँ से फिर यहाँ आके उन्होंने बताया भी कि वहाँ पे आके देखेंगे। तो यहाँ आके देखा उन्होंने, देखने के बाद बोले ये नया लकड़ी है, नया लकड़ी है। मैंने बोला साहब ये नया लकड़ी नहीं है, ये पुराना लकड़ी का। इनको भाई ये करेंगे तो थोड़ा सा नया तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? मतलब फिनिशिंग चौखट हाँ, फिनिशिंग चौखट बनाएंगे तो दिखाई तो देगा ना, नहीं दिखाई देगा। तो फिर उसने नाके पे बुलवाया मेरे को कि ये नया लकड़ी है करके। किसने बुलवाया? नाकेदार ने। क्या नाम है नाकेदार का? नाम क्या है? ओमपाल। हाँ, तो वहाँ पे उसने बुला के और मेरे से रिश्वत लिया 25। कितने? 25,000। हाँ 25,000। हाँ। तो तुमने कहाँ से लाकर? तो वहाँ वो तो बोल रहा था कि ये 8-10 हज़ार रुपये लगेगा, ऐसा करके बोल रहा था। अच्छा। तो बोले नहीं, अगर कोई बताएगा भी तो 40,000 रुपया बताना, बोले 40,000 रुपये दिए? हाँ, इतना दिए करके बताना, ऐसा करके बोल रहा था वो। डिमांड कितने की थी उनने? तुमसे कितने की मांग की थी? उसने तो यही बोला कि आपके हिसाब से आप दे देना, ऐसा करके बोला बस। फिर 25,000 आपने किस बात के लिए? तो बोले कम हो रहा करके उसने ऐसा लिया। फिर मुँह से बोला उसने 25,000 लाके दो? हाँ। तो मैंने फिर ये माँ से मांग के तुरंत ला कर दिया मैंने। तो 2000 ऑफिस में भी? हाँ। माँ ने भी किसी से कर्जा ली होगी ना? हाँ, उसी ने भी भाई दूसरे से उठा के दिया होगा मेरे को कि मेरा ये बेटा है करके, ऐसा सोच के उसने भी दिया। सर, ये एक मामला सामने आया है पश्चिम वन मंडल की सांवलीगढ़ रेंज में। एक नाकेदार द्वारा सत्यापन के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। ये कुछ मीडिया अखबारों में भी खबरें सामने आई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास आई है और अब क्या कार्रवाई इसमें होगी? इस जानकारी से मुझे आपके द्वारा भी अवगत कराया गया है। इसके लिए आपको संबंधित रेंज अफसर से मिलना चाहिए। ये रेंज अफसर हैं, उनके संबंधित SDO हैं, उनके DFO साहब हैं। यदि वो कोई कार्रवाई नहीं करते तो आप हम बताएं, हम कार्रवाई करवाएंगे। सर, वो मौके पे नहीं है अभी। SDO की सर भी नहीं है आज और DFO सर भी नहीं है। चलिए, आपने जो मेरे उसमें लाए हैं, जो भी खबर मुझे बता रहे हैं, इसकी हम
डीएफओ पश्चिम वालों से जांच करवा लेते हैं और जांच में जो भी कुछ आएगा हम आपको बता देंगे। सर ये इस तरह से आदिवासियों से लूट का खेल लगातार जारी है, वहाँ जितने प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं उनके साथ भी यही हो रहा है, तो क्या कोई नाकेदार पे कार्रवाई के लिए आगे आप लिखेंगे? बिल्कुल, जो डीएफओ साहब को जो कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं, यदि उसमें कोई दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।